हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। ये हमारे सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के लिए सभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए सारे पैटर्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका रेशियो का साइन और यहाँ प्रपोर्शन का साइन और ये रूट में दिया है। तो हम एक चीज करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो, ये जैसे रूट है, ये अपन रूट ले लिए। ए कितने नंबर में आता है? तो ए आता है 1 नंबर में। ए 1 नंबर में आता है। एफ कितने नंबर में आता है? तो एफ आता है आपका, ये बगल में आपको लिख के दे दिया हूं मैं, ताकि अगर आपको नहीं याद होगा तो आप देख लेना इसको, बाकी आपको याद होना चाहिए। आई कितने, एफ आता है आपका 6 में और आई कितने में आता है? 9 में। इक्वल टू एम है, तो एम आपका कितने नंबर में आता है? एम आता है आपका 13 14 13 नंबर में आता है। अब वैसे ही आप यहाँ पे देखो, देखो प्रपोर्शन का साइन है, फिर है यहाँ पे ए डबल डी, तो ए आता है 1 नंबर में, डबल डी आता है 4 नंबर में, तो 4 4 हो गया। एल कितने में आता है? एम एन एल ओ, एल एम एन ओ 12 12 नंबर में आता है। ठीक है, फिर ये प्रपोर्शन का साइन, यहाँ पे ए है तो ए में कितने नंबर में? 1 नंबर में, बी 2 नंबर में और फिर ए 1 नंबर में। इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये निकालना है। आप एक चीज नोटिस करो, जब आप 169 को जब आप इस रूट से बाहर निकालोगे तो आपका 13 आ जाएगा। उसी प्रकार 144 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो जब आप 121 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है ना 121, और 11 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 11 में कौन सा अल्फाबेट आता है? तो अल्फाबेट आता है के, तो के हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है के, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 83 रेशियो 25 प्रपोर्शन 29 और यहाँ पे क्या आएगा। तो आप एक चीज देखो, 83 है जो 83, 8 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो 5 आएगा, और 5 को स्क्वायर कर दूंगा तो 25 आ जाएगा, जो यहाँ पे है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैथ जैसा दिमाग मत लगाना कि इसमें रेशियो प्रपोर्शन जैसे सॉल्व करना है इसको। उसी प्रकार यहाँ 29 है, तो 29 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 7, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, है ना। तो 49 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये क्या दिया है। ये दिया है ए, सॉरी बी ए बी, फिर डैश, फिर ए बी ए, डैश डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश और डैश। ऐसे क्वेश्चन में बी के बाद ए है ना, हमको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स उससे आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले गिन लो कि आपके पास अल्फाबेट कितने हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। इसको फिर आप कोशिश करना कि आप इसको इक्वल में बराबर बराबर में बांट लो। बराबर बराबर में बांट करो तो अपन कितने कितने बांट सकते हैं? अपन इसको 3 में बांट सकते हैं, 5 में बांट सकते हैं, है ना। तो अपन इसको 5 5 के पेयर में बांटते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 5 का पेयर है, तो अपन यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। 2 3 4 5 5 का पेयर है, तो एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। अब अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे बी ए है 2 बार, यहाँ पे भी बी ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना। आप एक चीज यहाँ देखो, तीसरे में यहाँ पे देखो, तीसरे में यहाँ बी है, यहाँ पे भी तीसरे में है, तो अपन यहाँ तीसरे में बी रख देते हैं। यहाँ तीसरे में अपन बी रख दिए, लास्ट में सब में ए है और यहाँ पे ए है, तो अपन यहाँ पे भी एक बार ए रख के देखते हैं, यहाँ पे एक बार ए रख के देखते हैं। तो देखो जो सामने 2 बन रहा है उसी को अगर अपन यहाँ बनाएंगे तो उसके लिए अपन को यहाँ पे बी और ए रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है आंसर? हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है ए बी ए। तो क्या ये ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बाकी सब उससे वो हो गया ना, बराबर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, ये है कि 3 प्रपोर्शन 30, फिर 3 रेशियो 30, फिर प्रपोर्शन 7 और रेशियो। आप एक चीज नोटिस करो, 3 से 30 कैसे बनता है हम ये देखते हैं। 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 होगा ना, नहीं क्यूब करो, 3 का क्यूब करो, तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 3 9 27 27 है, फिर उसमें यही 3 को प्लस कर दो, तो आपका 30 बन गया। 30 बन गया ना, ये देखो 3 से 30 हम बना लिए। उसी प्रकार आप 7 से बना लो। 7 का आप जब क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 7 49, 49 3 हो जाएगा 343। 343 में आप इसी 7 को ऐड कर दो, इसी 7 को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 350। 350 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है सिंपल सा, कि 3 से डिविजिबल है 30, तो ये जो 4 ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से केवल 350 है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर, ये 13 है, 27 है, 31 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में 63 है। हाँ देखो,
13 जो है 13 के डबल के आसपास का है ये फिगर। 13 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो 27 आ जाएगा। ये 26 होगा ना, क्योंकि 26 प्लस 1 27। उसी प्रकार अगर आप 31 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, इन दोनों का इंटू हो जाएगा 62 और प्लस 1 करोगे, एक मिनट सॉरी, प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 12.5 यहाँ फिर रेशियो 6.25 तो 7 है और फिर यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे क्या निकालना है। एक चीज देखो, जो 12.25 है अगर इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6.25 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर अपन 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 है, 105 और 89 है ना। तो 95 से 105 कैसे बन सकता है, देखो ये दोनों 100 के आसपास है, 100 के आसपास है ना। 95 कैसे निकल रहा है, 100 का स्क्वायर माइनस 5, 10 का स्क्वायर माइनस 5, तो 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। फिर क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर प्लस 5, ये कितना हो गया 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। ये देखो आपका निकल के आ गया। अब इसी प्रकार अगर अपन इधर चलते हैं तो इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 10 का स्क्वायर माइनस 11, तो कितना हो गया 100 का 100 हुआ, ये 100 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 89। फिर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 11, क्या होगा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 100 प्लस 11 कितना हो जाएगा 111। तो हमारा आंसर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कि जो ऊपर हो रहा है वही नीचे हो रहा है ना, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है, 4 है, 37 है ना। इसमें एकदम इजी, देखो 4 इंटू 1 ये 41 है, 41 है, 4 इंटू 1 क्या बनता है, 4 इंटू 1 करोगे तो 4 बन जाएगा ये वाला। उसी प्रकार नीचे क्या हो रहा है, नीचे है 37, 3 इंटू 7 करोगे तो 21 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि P डैश R Q R डैश P Q और फिर क्या है, फिर है डैश S P Q डैश S। सेम चीज करते हैं अपन, इसको बराबर में बांट लेते हैं तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो अपन इसको 4 में बांट लेते हैं क्योंकि हमारे पास 4 अल्फाबेट यहाँ दिख रहा है, देखो P Q R S, तो अपन इसको 4 4 में बांट लेते हैं। ये 4 फिर 1 2 3 4, ये 4 फिर 1 2 3 4, ये 4। अब अगर हम एक चीज देख पा रहे हो, देखो सेकंड नंबर में यहाँ पे क्यू है, सेकंड नंबर में यहाँ क्यू है, सेकंड नंबर में यहाँ क्यू है, यहाँ पे नहीं है, तो अपन यहाँ क्यू रख देते हैं, यहाँ क्यू रख दिए। फिर यहाँ सामने 3 पी है, ये देखो पी पी पी, और यहाँ पे नहीं है तो अपन यहाँ पी रख देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, क्यू निकल के आ गया, पी निकल के आ गया। आगे देख लेते, देखो आर है, आर है, फिर आर है, आर है, सेम ही चल रहा है। देखो लास्ट में देखो ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे रख दो आप, तो पी क्यू आर एस बन रहा है, तो यहाँ पे आर है, आर है, यहाँ पे आप आर रखोगे, यहाँ पे आप आर रखोगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा क्यू पी आर आर, क्यू पी आर आर। एक कहीं मिस हो रहा है क्या, क्योंकि ऊपर 5 है, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर कुछ और बनेगा, एक मिनट। आंसर बन रहा है आपका क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है 12 फिर 1 7 2 6 और फिर 8 है। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 4 2 जा 8, 8 के आसपास 6, क्यूब जो 12 है, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है आपका 1728, 1728, और 1728 में से आप -2 कर दोगे तो क्या निकल के आएगा 1726। ये देखो 1726 है यहाँ पे, ये क्या है, ये है 8, 8 का क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 8 64, और 64 इंटू 8 हो जाएगा आपका 512 215, हाँ 512, 512, 512 से आप माइनस करोगे 2, आपका आंसर क्या निकल के आएगा 510, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 4 फिर 12 फिर 5, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बन सकता है ये,
इसका मैं स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो 16 हुआ, और उस 16 से -4 कर दो, जिसका स्क्वायर किया उसी को माइनस कर दो, कितना हुआ 12 हो जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है 5, 5 का स्क्वायर करो 25, उस 25 से इस 5 को माइनस कर दो, क्या आया 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 431 12 345 यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है देख के पता चल रहा है। देखो जो पहला लेटर है 431, इसको आप क्या करो 4 इंटू 3 इंटू 1 कर दो। रीजनिंग है ना, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, बस आंसर सही आना चाहिए। तो 4 3 12 और 12 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। तो ये आपका 12 आ गया इससे। उसी प्रकार आपका 3 4 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, तो हमारा 60 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 है फिर 1, ये तो एकदम इजी क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्यूब है इसका। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1 3 3 1। और ये पिछले क्वेश्चन में मैं आपको 12 का क्यूब बताया हूं, जो ये है 11, इसी 11 से इसका क्यूब बन गया, इसी 11 से इसका क्यूब बन गया। और अब 12 है, 12 से इसका क्यूब आ जाए। पिछले क्वेश्चन में आपको 12 का क्यूब बताया हूं ना, क्या बताया था 1728। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट ना, ए है सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 20 है फिर 11 है, फिर यहाँ पे 102 है, 20 है 11 है, 20 में से -9 हो सकता है ना, लेकिन -9 नहीं होगा, इंटू करने से भी नहीं आएगा। 4 इंटू 5 9, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होगा, ये हो जा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 20 है, 20 को डिवाइड कर दो 2 से, 20 को आप डिवाइड किया 2 से तो आया 10, प्लस 1 कितना हो गया 11, प्लस 1 जो है और 2 है, 2 से डिवाइड और 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 102 है, 102 को 2 से डिवाइड कर दो क्या बचा 51, 51 प्लस 1 करो तो क्या हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 है फिर 6 है फिर 215 है, 8 है तो क्या होगा, 6 का क्यूब होता है 216, अगर आपको याद होगा तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 माइनस 1 हो रहा है ना, 216 माइनस 1 होगा तो 215 हो जाएगा। ये 8 है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, 512, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना 512 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 511। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ये हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 था ना ये, एक मिनट, इसके पहले हाँ प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 था ये। इसके पहले के जो पार्ट है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं व्यापम और रीजनिंग के, उसको आप जरूर चेक करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू।